आज हमारा विषय है मुद्रामान, मॉनेटरी स्टैंडर्ड। मुद्रामान से आशय उन वस्तुओं, मौद्रिक व्यवस्थाओं एवं नियमों से होता है जिनके द्वारा मुद्रा का मूल्य अथवा क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। वस्तु मुद्रा काल में मुद्रामान का अर्थ था वह वस्तु जिसमें क्रय शक्ति व्यक्त की जाती थी। धातु मुद्रा काल में मुद्रामान से आशय था वह धातु जिससे प्रामाणिक सिक्के बनाए जाते थे और आधुनिक काल में एक देश के मुद्रामान के अंतर्गत वे सब कानून, मौद्रिक व्यवहार, नियम, विदेशी विनिमय नियम, मौद्रिक प्रबंध आदि सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा एक देश की मुद्रा की मात्रा तथा गुणों का नियमन एवं नियंत्रण होता है। अब हम अध्ययन करेंगे मुद्रामान के भेद या प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स। मुख्यतः मुद्रामान दो प्रकार के हैं, धातुमान और दूसरा पत्रमान। धातुमान के दो मुख्य भाग हैं, एक धातुमान और द्विधातुमान। पत्रमान के अंतर्गत हम इसे चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, दूसरा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, तीसरा अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और अंतिम प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। अब हम अध्ययन करेंगे एक धातुमान। एक धातुमान के अंतर्गत एक ही धातु को मुद्रामान के रूप में अपनाया जाता है यदि यह धातु स्वर्ण है तो इसे स्वर्णमान और यदि रजत है तो इसे रजतमान कहते हैं। एक धातुमान के अंतर्गत स्वर्णमान का जन्म इंग्लैंड में हुआ। भारत में चांदी के रुपए 1944 तक चलन में रहे हैं। एक धातुमान के गुण: यह एक सरल मुद्रा प्रणाली है
इसे जनता का विश्वास प्राप्त होता है। विदेशी भुगतानों के लिए यह सुविधाजनक है और विनिमय दर का निर्धारण टकसाली समता के आधार पर किया जाता है। एक धातुमान के दोष। इस प्रणाली में लोच का अभाव होता है। इसे विश्व के सभी देश नहीं अपनाते हैं और धातु की पूर्ति में अंतर के कारण इसके बाजार मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। द्विधातुमान। द्विधातुमान के अंतर्गत दो धातुओं के सिक्के प्रामाणिक मुद्राओं के रूप में चलन में होते हैं। दोनों ही धातुओं के सिक्के असीमित विधिग्राह्य अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। द्विधातुमान के अंतर्गत सिक्कों का अंकित मूल्य इनके धात्विक मूल्य के बराबर होता है। द्विधातुमान के अंतर्गत दोनों धातुओं के बाजार मूल्य अनुपात तथा टकसाली अनुपात में समानता रहती है। वर्तमान में द्विधातुमान प्रचलन में नहीं है। पत्र मुद्रामान। पत्र मुद्रामान, जिसे प्रबंधित चलमान भी कहते हैं, वह मुद्रा प्रणाली है जिसके अंतर्गत देश की प्रमुख मुद्रा सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए कागजी नोटों के रूप में होती है। यह कागजी नोट एक लिखित राशि के भुगतान करने का वचन देते हैं। पत्र मुद्रा देश की प्रमुख मुद्रा होती है जो असीमित विधिग्राह्य होती है। इसके अंतर्गत कुछ धातु के सिक्के भी चलन में होते हैं जिनका प्रयोग छोटे छोटे भुगतानों के लिए किया जाता है। आज दुनिया भर में वास्तविक व्यवहार में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा ही चलन में है।